और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में से। यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिया। मेरे पाकिस्तानियों हालात बहुत बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हैं। यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल दें। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो, पाकिस्तानी स्टेट को इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोले जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं, ये फैक्ट है। मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा। ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछते ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी, बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी पाकिस्तान में लोग खेलते हैं विदेशी क्रिकेटर पीएसएल में, वो भी पूरी तरीके से पहले से ही मन बना बैठे हैं। कुछ खिलाड़ी तो मैच स्टार्ट होने से पहले ही चले गए, कुछ खिलाड़ी तो अपने पर्सनल रीजन बनाकर कह रहे हैं कि हम अब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, कुछ दिनों के लिए जाएंगे बाहर, क्योंकि उनको बहाना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर जाने के लिए। जिसमें एडम जंपा है, डेविड वार्नर है, 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। उन्होंने अपने पर्सनल रीजन बताकर कहा कि हम पाकिस्तान जैसी सस्ती और भिखारी लीग नहीं खेलेंगे, हम कुछ टाइम जाकर रेस्ट करेंगे, उससे मतलब इस खेलने से अच्छा हमें रेस्ट करना अच्छा लगता है। जिसमें एडम जंपा ने अपने फैमिली रीजन बताया और अपनी फैमिली के साथ वो कहीं एंजॉय कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में मतलब 1-2 मैच खेल भी चुका है। तो इस तरीके से एम्बैरेसमेंट हो रही है पाकिस्तान जैसी सस्ती लीग की, जो पूरी दुनिया में इसकी एम्बैरेसमेंट पूरी दुनिया में पहले भी हो रही थी, अभी हो रही है और आने वाले टाइम पे भी होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये बातें करते हैं कि हमारी लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन इनकी लीग की स्टैंडर्ड आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि यूएई क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को वापस कर लिया क्योंकि पाकिस्तान को लगता है उनको लगता है कि पाकिस्तान में खिलाड़ी सेफ नहीं है, या कुछ भी मतलब हो सकता है खिलाड़ियों के साथ। और हमारे जो यूएई के क्रिकेटर है, ऐसा यूएई मतलब क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि यूएई जो हमारे क्रिकेटर हैं वो हमारे लिए खास हैं, वो आकर हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलेंगे, लेकिन मसले कुछ और है। यूएई ने जिस तरीके से पाकिस्तान के गर्दन पकड़ा हुआ है और बातें कर रहा है कि हमारे पैसे वापस करो, उसके पास से पाकिस्तानी बौखला गए हैं। इसलिए यूएई गवर्नमेंट जानती है कि अगर ये बौखलाएंगे तो हमारे क्रिकेटर जो खेल रहे हैं पीएसएल में उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से यूएई क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयरों को वापस कर लिया और बताया क्या बहाना क्या किया कि मतलब हमारे क्रिकेटर डोमेस्टिक खेलेंगे और डोमेस्टिक का टाइम आ चुका है, डोमेस्टिक खेलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी टुच्ची लीग तो कहीं भी हो जाती है, मतलब होती रहती है, इसमें खेलना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस बात से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से पीएसएल के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बनाकर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम वही नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। पीएसएल मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हालात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को अपने मुल्क वापस पहुंचने का कह दिया। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तानी रजीम के जो तल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पैसे भी वापस मांग लिए, जो डॉलर्स उन्होंने रखे हुए थे हमारे पास वो भी वापस मांग लिए और अपने खिलाड़ियों को भी वापस बुला लिया। यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा तो वापस मांग लिया, जो सिचुएशन बनी हुई थी, जाहिर बात है यूएई चाहता था कि पाकिस्तान जो उनका नजरिया अपनाए, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई हम क्यों ईरान के अगेंस्ट जाएं, आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हो, ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, हम तो इनके नहीं अगेंस्ट जाते। लिहाजा एक कर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने फिल 4 मांग लिया और इस महीने के आखिर में वो कर्जा भी जो $2 अरब का वापस होने के लिए जा रहा है। लेकिन अब खबरें जो ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है। दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानी लीग में, यहां तक भी खबरें आ रही है कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर है, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिया, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, ऐसे में ये एकदम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिया और आईपीएल के लिए भी रिलीज किया कि भाई आप खेलें, हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे, उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल
सवाल यहां पर उठ रहा है, अब दो रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जेन्युइनली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि पीएसएल अब पीएसएल नहीं रहा, वो अब पेट्रोल शॉर्टेज लीग बन गया है। आप ये कहिए कि एम्बैरेसमेंट की बात है, जो एक कौमी, आप ये कहिए कि जो ततहीर हो रही है हर शोबे में, उसमें इसमें भी हो रही है, कौम की इंटेग्रिटी में, कौम के वक्त। ये जो यूएई को हमने पैसे देने हैं, इस पे एक तूफान क्यों मचाया गया? पैसे हमने लिए, उन्होंने हमारे पास पैसे रखे थे, उन्होंने वापस मांगे, हम बर वक्त जो ही वो मांग रहे हैं हम उनको वापस दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत तनकीद की जद में क्यों है? मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। तनकीद तो हुकूमतों पे होती है, और जिस तकसीम के माहौल में हम पाकिस्तान में रह रहे हैं वो तनकीद होनी ही है। बेशक यूएई की हुकूमत जो है वो इधर आके खुद कह दे कि नहीं नहीं हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, उनके सदर आके कह दें, फिर भी तनकीद होनी है क्योंकि हमारा माहौल ऐसा बना हुआ है। लिविंग असाइड दिस एस्पेक्ट, बात यह है कि यूएई ने पैसा रखा, उनका पैसा है, वो जब चाहे मांग सकते हैं, और हमें वापस करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इधर उधर देखना चाहिए या उसमें से बाल की खाल निकालना चाहिए, हमें देने चाहिए, बल्कि शुक्रिया के साथ देने चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त था, जब पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता था, जब पाकिस्तान को आईएमएफ एग्रीमेंट नहीं कर रहा था पाकिस्तान के साथ, और आईएमएफ की ये प्री कंडीशन दुआ करती थी कि आप इन माद में जो है वो दोस्त मुमालिक जब तक वो पैसे नहीं रखेंगे हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर, तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना कर ये बता रहे हैं, और अपने अजीज व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते हैं कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें, क्योंकि बादशाह है वहां पे, और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अब कोई इसके ऊपर स्टेप लेना। तो दोस्तों खबर तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर इनका मुस्लिम बिरादरी इनका मजाक बना रहा है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो भी यूएई के खिलाड़ी खेल रहे थे उनको यूएई क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि इस भिखारी देश से और इस पाकिस्तान जैसे जाहिल गंवार देश से तुम वापस आ जाओ, नहीं तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भिखारी पूरी तरीके से पागल हो गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से यूएई ने क्रिकेट बोर्ड ने खबर बताई और जब से यूएई के 2 क्रिकेटर वापस चले गए तब से इन पाकिस्तानियों में गुस्सा हो गया कि क्या मतलब हमारा मुस्लिम बिरादरी देश यूएई है और कितनी बुरी तरीके से हमें बेइज्जत कर रहा है। और दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में जो मतलब हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए यूएई ने जिस तरीके से यूएई की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पाकिस्तान को $2 मिलियन इस टाइप से जो कर्ज दिए थे उसको वापस करने के लिए बोला है पाकिस्तान से कि तुम हमारे पैसे वापस लौटाओ, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने मतलब पूरी तरीके से मतलब जिस तरीके से यूएई के साथ करता है उसका जवाब देने के लिए अब यूएई पूरी तरीके से आगे आ चुका है। क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से जाकर यूएई में गंद मचाई हुई है उसको देखते हुए यूएई वालों ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं तो इससे पाकिस्तान में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि यूएई हमारा मुस्लिम और बिरादरी मुल्क है लेकिन हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तो आईएमएफ अगर एग्रीमेंट नहीं करता पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला बन जाता है, स्पेशली 2022-2023 वाला जो $1 बिलियन का था, श्रीलंका की मिसालें दी जा रही थी। तो इस पूरे तनाजुर में अगर आप देखें तो यूएई ने आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती, भाईचारा, मुस्लिम हुड जो भी आप कहना चाहें कह लें। अभी सूरत हाल यूएई के अपने मसाइल हैं, उन्होंने पाकिस्तान से कहा, बल्कि पहले साल का था, फिर उन्होंने 1 महीने का किया, फिर 2 महीने का किया। अब यह है कि या तो हुकूमत पाकिस्तान जाके जोर देती कि नहीं नहीं आप फिर रोल ओवर करें। उन्होंने अगर नहीं भी मांगा, फर्ज किया ना भी मांगा होता तो 17 अप्रैल को आई बिलीव कि ये मैच्योर हो रहा था, यानी जो कट ऑफ डेट थी उसमें या तो आप जाके उनसे कहते कि रोल ओवर करें या आप वापस करते पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं, इतने बदमाश हैं कि खुद इनको कुछ नहीं करना। अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर वो हथियार हैं तालिबान के पास, अलकायदा के पास, पता नहीं किस किस के पास चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी ये लाहौरी चूरन सबको बेचते हैं। अब क्या हुआ कि यूएई ने, अच्छा सऊदी अरब ने पैसे मांगे भाई साहब, सिर्फ यूएई ने नहीं मांगे, ये सऊदी अरब ने भी मांगे, अब कल चीन ने भी मांगा था। अब सुनो तो मेरी बात,
अब ये फंस गए हैं। लोगों को पता है कि इनसे काम करवाना है तो उसका एक ही तरीका है, पैसे मांगो और जूते मारो, पैसे मांगो जूते मारो। बस ये तभी पाकिस्तानी कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी, देखो पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो पाकिस्तानी स्टेट को, इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोलो जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं, ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है। पैसे मांगने पे डरते हैं बहुत, क्योंकि हमने क्या कवर करा था, कल हम क्या कह रहे थे कि डरेगा वो जिसको वापस देना होगा। इनको हमने कल कवर नहीं करा था, इनकी फितरत ही नहीं है वापस देने की। यार ये कभी जब पैसा लेते हैं, ये बैंक से उधार लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि उधार है, वो कहते हैं कि ये तो आपने दे दिया बस हमें, ये तो हमारे हक का था, हमारे पास आ गया, कहानी खत्म हमारे। अब ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि इन्होंने सबको वादे करे हैं, झूठे वादे करने में नंबर 1 कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब सऊदी अरब भी इनको चाबी दे रहा है, और चीन ने देखा कि ये लोग दे रहे, फिर चीन ने चाबी दी। चीन ने बोला अच्छा बेटा वेरी गुड। चीन ने बोला कि तुम लोग ऐसे ही मानते हो, तुम लोग और आप इनको जलील कर दो, आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होकर नंगा करके दौड़ाओ, इनको कोई फर्क नहीं।